आप अपने बालों को लेकर परेशान हैं? आपका बहुत हेयर फॉल हो रहा है। आपका हेयर फॉल होने के वजह से आपका बाल पतला हो रही है। बाल झड़ने के बाद उस प्लेस पे बेबी हेयर आ रही है, लेकिन बेबी हेयर लॉन्ग नहीं हो रहे। ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये सारे प्रॉब्लम आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो यूज करके आप अपने बालों को हेल्दी बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग बनाइएगा और बालों को बाउंस भी बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पाली मेकओवर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो में लाइक करना भूल रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, जो अभी इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और भी नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। और बहुत सारे ऐसा घरेलू टोटका है, ऐसा घरेलू नुस्खा है जो यूज करके आप घर में बैठे ही आपका चेहरे का, आपका बालों का, आपका फुल बॉडी का केयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम क्या यूज कर रहे हैं अपने बालों के लिए। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बालों का झड़ना, यानी कि हेयर फॉल। सब एक ही बात सबसे डिस्कस करते रहते हैं कि भाई मेरा बाल बहुत झड़ रहा है, कैसे इस झड़ते हुए बालों को रोके। मेरा बाल झड़ते झड़ते देखो कितना पतला हो गया है, अभी बालों का कोई ग्लो भी नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, बाल एकदम बेजान हो गई है, जैसे कि मन टूट ही जाता है। तो बाल को कैसे हेयर फॉल से रोकना है, उसके लिए है आज हम आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। बस ये एक चीज, यानी कि सीरम। आज हम बनाएंगे हेयर सीरम, जो हेयर सीरम यूज करके आपका बालों को सारे प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर सकते। हाँ, ये गारंटी है, आप बस यूज कीजिए, फिर रिजल्ट खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। इसके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपके बालों के लिए, क्योंकि ये जो चीज आज हम बताने वाले हैं आप सबसे, ये कितना फायदा होता है बालों के लिए। आप लोग अंदाज कर रहे हैं किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हाँ, ये और कुछ नहीं, ये आंवला। क्योंकि आंवला बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, यानी कि पूरा शरीर के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये आंवला। आप सोचते हैं कि भाई आंवला के बारे में इतना सारे बात बोल रही है, आंवला के अंदर है क्या? आंवला के अंदर है फाइटोन्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा रखती है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी और कोलेजन प्रोटीन तैयार करती है, जिसके वजह से डेड सेल को न्यू सेल में रिटर्न करती है और बालों को रीग्रोथ करती है, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और आंवला कंडीशनिंग का भी काम करती है, क्योंकि आंवला के अंदर 81.2% मॉइस्चर रहने के वजह से बाल को बहुत कंडीशनिंग करती है, बालों को सिल्की बनाती है और बालों को बाउंस भी करती है। आंवला के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरिया फॉर्मूला रहने की वजह से ये डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये चीज रहने की वजह से डैंड्रफ को जड़ से खत्म करती है। आंवला के साथ हम यहाँ पे याद कर रहे हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। कोकोनट ऑयल सूरज का यूवी रोशनी से फाइट करती है, जिसके वजह से सूरज का यूवी रोशनी का कोई प्रभाव बालों के ऊपर नहीं पड़ने देती है। बालों के अंदर यानी स्कैल्प में अगर आपका फंगल इन्फेक्शन है तो उसका भी जड़ से खत्म करती है। तो देख रहे हैं ये दोनों चीज बालों के लिए कितना अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते इसको हम कैसे तैयार करेंगे। पहले हम एक आंवला को बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद उसको हम स्लाइस करके काट लेंगे। काटने के बाद एक पैन पर हम 1.5 कप पानी यहाँ पे दे रहे हैं, उसको उबालते हुए। जब पानी उबालना स्टार्ट कर देगी, उसके अंदर ये जो कटा हुआ आंवला है उसको उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब इसको 7 या 8 मिनट या 10 मिनट आप पका सकते हैं, जब तक
आंवला पूरी तरह गल न जाए। आंवला देख रहे हैं आप, बारी बारी इसको चेक कर सकते हैं कि आंवला गला है कि नहीं। अगर आंवला पिघल जाएगी उसके बाद आंवला बॉईल होने के बाद देखिए आंवला का जो गुण है सब इस पानी में आ जाएगा। इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा होने के बाद इसको छान लेंगे। देखिए हम यहाँ पे छान रहे हैं। छानने के बाद इसका कलर देखिए चेंज हो गया। इसका कलर एक ग्रीन शेड आया है, मतलब थोड़ा ग्रीन ग्रीन टाइप हो गया है इसका कलर। अब क्या करेंगे, इसके अंदर 10 या 12 बूंद नारियल का तेल हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर अपने स्काल्प में इसको लगाने। लेकिन ये जो आंवला हमने बॉईल करके रखे इसको हमको रखना है। इसके लिए भी एक काम है, इसको हम बाद में बता रहे हैं। ये जो हम सीरम बना लिए इसको हम अपने स्काल्प में लगाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप डाल के स्प्रे कर करके आपके स्काल्प पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो अब हम अपने हाथों के जरिए इससे हम यूज कर रहे हैं। तो अपने उंगली से पूरा सर में, मतलब पूरा सर के स्काल्प में हम इसको यूज करेंगे। यूज करने के बाद हाथों से थोड़ा मसाज कर लेंगे। पूरा बालों के जो जड़ है उस सारे जड़ में चला जाए। बस उसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद अब जो बॉईल किया हुआ आंवला है उसको हम अपने हाथों से मसल लीजिए, या फिर अगर आपके पास ग्राइंड मशीन है तो उससे आप ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद इस आंवला को अपने बालों के ऊपर लगाना है, क्योंकि ये कंडीशनिंग का काम करेगी। सॉफ्ट होगा और सिल्की भी होगा बाल। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम ग्राइंड करने के बाद हम अपने बालों में वो आंवला को यूज कर रहे हैं। यूज करके इसको भी हम 10-15 मिनट छोड़ देंगे। लगभग हमको दोनों चीज आधा घंटे तक अपने सर में रखना है। उसके बाद हमको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू करने के बाद फिर देखिए आपका बाल, बस हफ्ते में आप लोग 4 बार यूज कीजिए। आपका बालों का जितना प्रॉब्लम है सब जड़ से खत्म। आपका बेबी हेयर आएगा तो उसको लॉन्ग बनाएगी। अगर बेबी हेयर नहीं आ रहा है तो उसको आने में मदद करेगी। बाल को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, झड़ना बंद होगा, बाल स्मूथ होगा, शाइन होगा, हेयर फॉल भी रोक देगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप घर में इसका यूज कीजिए। फिर यूज करने के बाद आप हमको बताइएगा जरूर। ये हम जानते हैं बहुत सारा मेरा ऐसा फ्रेंड है कि घर में मेरा बताया हुआ रेमेडी यूज कर रहे हैं लेकिन फीडबैक देना भूल रहे। तो प्लीज फीडबैक दीजिए। अगर हमसे शेयर करेंगे आप लोग तो हमको भी आनंद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टिप्स लेके। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हाँ बहुत अच्छे से रहिए। टाटा।